ट्यूशन टीचर्स ने इंस्टाग्राम भर रखा है जहां पर वो मेंशन करते हैं कि मार्च के टाइम पर जब एग्जाम्स होते हैं तो पेरेंट्स फीस नहीं देते हैं, या समर वेकेशंस में जून के टाइम पर जब पेरेंट अपनी मर्जी से बच्चे की छुट्टी करा लेते हैं बट फीस नहीं देते हैं, या फिर स्पेशली जो डिले करते हैं कि लेट दे देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट देन सडनली बच्चा आना बंद हो जाता है और फोन उठाने बंद हो जाते हैं, टीचर्स को कभी कभी ब्लॉक भी कर दिया जाता है। तो मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, मैं एक लोकल इंस्टीट्यूट ओनर हूँ और लास्ट 2 सालों से मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि मैंने अपने इंस्टीट्यूट में बहुत स्ट्रिक्ट फंडा अपना लिया है, चाहे किसी को पसंद आए चाहे ना आए। नंबर 1, अगर कोई पेरेंट फी में बहुत डिले कर रहा है ड्यू डेट से और आपको एक कनेक्शन फील नहीं हो रहा कि इनको कोई जेन्युइन इशू नहीं है, तो उनके बच्चे को पढ़ाना बंद कर दो, उनकी क्लास में एंट्री बंद कर दो, क्योंकि यही एक रूल है जो स्कूल्स भी फॉलो करते हैं और जो बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक आकाश वीएमसी भी फॉलो करते हैं, और वहां पर कभी फी डिले का इशू नहीं आता। तो आपको कुछ जगहों पर स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट ऑलवेज वांट टू स्टे इन द गुड बुक्स ऑफ द पेरेंट्स। नंबर 2, जो मेरा पर्सनल बहुत फायदेमंद रहा है, मंथली फी स्ट्रक्चर, क्वार्टरली फी स्ट्रक्चर छोड़ दो। मंथली स्ट्रक्चर में मार्च और जून जैसे महीनों में परेशानी रहती है, या जो बच्चा लेट ज्वाइन करता है सेशन को उसका फी स्ट्रक्चर बनाने में परेशानी रहती है। और वहीं अगर क्वार्टरली की बात करूं तो मैं पर्सनली सीनियर क्लासेस को पढ़ाती हूँ जहां पे मैं नवंबर या मैक्सिमम दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना होता है प्री बोर्ड्स की वजह से। तो हमने देखा है कि सडनली आफ्टर दिसंबर या नवंबर अटेंडेंस के अंदर 50 to 60% का ड्रॉप आ जाता है। अब हम कितना भी बोल ले कि ठीक है भाई बच्चा आ नहीं रहा तो फीस नहीं दे रहा है, बट सो सॉरी, बट फीस या इनकम जब सडनली 30-40% रह जाती है तो सबको परेशानी होती है। तो बेस्ट रहता है ईयरली फी स्ट्रक्चर। आप जिस भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, छोटी क्लास बड़ी क्लास कोई भी सब्जेक्ट, आप उसका एक ईयरली पैकेज बनाइए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यू कैन सेट योर इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो कि आप इतने इंस्टॉलमेंट में इसको पे कर सकते हैं, एंड ट्राई कि वो सभी इंस्टॉलमेंट बाय द एंड ऑफ सितंबर पे हो जाए। थर्ड वन इज जो एक्चुअली में सबसे ज्यादा मुश्किल है, इज कि जहां पर भी आपको फील हो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन और इन बिटवीन फोन कॉल्स की पेरेंट की नीयत में गड़बड़ दिख रही है, पेरेंट बहुत बार्गेनिंग कर रहा है, पेरेंट छोटी छोटी बातों पे फीस काटने की बात कर रहा है, प्लीज किसी इंसिडेंट का वेट मत करो और उन्हें पहले ही बाय बाय कर दो। क्योंकि ऐसे पेरेंट्स जो आपको ठगने के ही इरादे से बैठे हैं कि हम मेहनत तो करवाना चाह रहे हैं, हम सर्विस तो लेना चाह रहे हैं, पर हम फीस उतनी नहीं देंगे जितनी की बात हो रही है, या फिर हम उसमें भी किसी तरीके से अपना पैसा बचा लेंगे, तो वो आपके लायक नहीं है। टीचिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है और काफी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, पर ये बहुत कॉमन चीज है आजकल इंडिया के अंदर कि स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, इंस्टीट्यूट ओनर्स सब के सब ऑलमोस्ट अपनी इनकम्स के लिए, अपनी सैलरीज के लिए तड़प रहे हैं। पर जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता रहे। हम टीचर्स हैं, हम मजबूर टीचर्स नहीं हैं। स्पेशली आजकल के टाइम में अगर हम इनकम टर्म्स में खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं तो ये सेल्फिशनेस नहीं है, हमें इसमें गिल्टी नहीं फील होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, समझदार पेरेंट्स आपका इस चीज में साथ देते हैं। So very all the best to all the teachers. May God give you a lot of income this year, a lot of wealth, prosperity, and very good results of your children, of your students. And अगर किसी भी तरह का डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. I will try to help you all.